नमस्कार। क्या आप जानते हो कि 40 की उम्र के बाद हमारा शरीर हर साल धीरे धीरे मसल मास और मसल स्ट्रेंथ खोना शुरू कर देता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई बार वेट बिल्कुल नॉर्मल रहता है फिर भी मसल्स कम हो जाते हैं। 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कई लोग अपनी लगभग एक तिहाई मसल स्ट्रेंथ को खो चुके होते हैं और इसी वजह से सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल होता है, थकान जल्दी आती है, बैलेंस कमजोर होने लगता है और सडन फॉल या फिर गिरने के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मसल लॉस को काफी हद तक रोका जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि 40 के बाद शरीर को सिर्फ एक्टिविटी नहीं बल्कि सही तरह की एक्टिविटी की जरूरत होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि रोज थोड़ा सा वॉक कर लेना काफी होगा। वॉकिंग जरूरी है लेकिन सिर्फ वॉकिंग आपके मसल लॉस को नहीं रोक सकती। मसल्स को बचाने के लिए स्ट्रेंथ एक्टिवेशन जरूरी है। इसके लिए आप सिंपल बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हो जैसे स्लो स्क्वाट्स, वॉल पुशअप्स, स्टेयर क्लाइंबिंग या फिर योगा के कुछ आसन जैसे उत्कटासन जो आपके थाइज और हिप्स को मजबूत बनाता है। वृक्षासन बैलेंस और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करता है। ये बात याद रखिए कि 40 के बाद स्ट्रेंथ सिर्फ मसल की नहीं पूरे शरीर के कोऑर्डिनेशन की भी बात होती है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। यह सबसे बड़ा रीजन है जहां लोग गलती करते हैं। बहुत लोग रोटी, चावल और स्नैक्स तो पूरे दिन में खा ही लेते लेकिन प्रोटीन बहुत कम खाते हैं। 40 के बाद प्रोटीन एब्जॉर्प्शन और मसल बिल्डिंग दोनों धीरे हो जाते हैं, इसलिए प्रोटीन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान देना है। आमतौर पर एक हेल्दी एडल्ट लगभग 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट की जरूरत होती है। अगर आपका वजन 70 किलो है तो आपको लगभग 56 से 70 ग्राम प्रोटीन रोज मिलना चाहिए, संभवतः इन्हीं पेशेंट के लिए जिन्हें किडनी का प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग एक्टिव है या फिर मसल लॉस रोकना चाहते हैं उन्हें डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह से थोड़ा बहुत ज्यादा प्रोटीन भी जरूरी हो सकता है। प्रोटीन के अच्छे सोर्सेस जैसे मूंग दाल, चना दाल, स्प्राउट्स, सोया प्रोडक्ट्स और दूध। एक सिंपल ब्रेकफास्ट हो सकता है मूंग दाल चीला और थोड़ा सा दही। अगर डायबिटीज है तो दही कम लेना। यह मसल को नरिशमेंट देता है और डाइजेशन को भी सपोर्ट करता है। आयुर्वेदा के अनुसार भी मसल्स यानी मांस धातु की मजबूती का संबंध हमारे पाचन शक्ति से होता है। अगर डाइजेशन कमजोर है तो पोषण शरीर के टिश्यू तक सही तरीके से नहीं पहुंचेगा, इसलिए गर्म, ताजा और समय पर खाना बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ छोटी बट पावरफुल हैबिट्स की बात करें। रोज सुबह 15 से 20 मिनट धूप लीजिए। विटामिन डी मसल के स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ाता है और आजकल इसकी कमी तो बहुत कॉमन है। हर 45 मिनट्स के बाद कुर्सी से उठकर थोड़ा चलने की आदत डालिए। लॉन्ग सिटिंग मसल्स को इनएक्टिव बना देता है, इसलिए चलते रहिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए। अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम जो आपके मन को, आपके स्ट्रेस को, आपके कॉर्टिजोल लेवल्स को कंट्रोल में रखते हैं जिससे मसल ब्रेकडाउन कम हो। और सबसे जरूरी बात, क्या नहीं करना चाहिए, सिर्फ वॉकिंग पर डिपेंड मत रहिए। क्रैश डाइटिंग मत कीजिए। मील स्किप करना अवॉइड कीजिए। रात को बहुत देर तक रात को लेट नाइट खाना कैंसिल कीजिए। रोज 6 से 7 घंटे कम से कम नींद लेने की आदत डालें क्योंकि मसल जिम में नहीं रिकवरी के दरमियान बनता। 40 के बाद शरीर आपसे ज्यादा इंटेंसिटी नहीं मांगता, वह मांगता है कंसिस्टेंसी। रोज थोड़े थोड़े स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सही प्रोटीन, अच्छी नींद, एक्टिव लाइफस्टाइल, ये 4 चीजें मिलकर मसल लॉस को धीमा किया जा सकता है जिससे आप लंबे समय तक के लिए एक्टिव और इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। अगर आपके मन में प्रोटीन, मसल मास, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हेल्दी एजिंग रिलेटेड कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट्स में वो सारे क्वेश्चन पूछिए। और ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए कि उम्र के 40-50 के बाद शरीर में एक रूल एक्टिवेट होता है, यूज इट और लूज इट। इसीलिए हमारे शरीर के सारे मसल्स को यूज करते रहिए ताकि उनकी ताकत बढ़ते रहे। आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उन्हें ये वीडियो जरूर भेजें ताकि वो भी कल से अपने मसल्स को प्रोटेक्ट करना और अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने की शुरुआत कर सकें।